हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। लेट्स सी। देखो, आज के दिन में ना आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, एक हाथ दिखाई दिया मुझे, एकदम मतलब गुस्से वाली एनर्जी दे रहा है। तो जैसे आज के दिन में ना आपके जो पर्सन है लड़ने के मूड में है या गुस्से के मूड में है, तो थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, आप इस पर्सन से सतर्क रहें। कहने का मतलब ये है कि आप इस पर्सन को कोई ऐसा मौका ना दें कि आपसे लड़ाई हो जाए इनकी, या ऐसी कोई बात भी आप ना बोलें। तो अपने आप से तो इस पर्सन को आप दूर रखें, मतलब झगड़े को अवॉइड करें इस पर्सन के साथ। दूसरा, अगर ये चीज़ आपसे नहीं रेजोनेट कर रही है, मतलब अगर आपसे इनकी बातचीत नहीं होती है, तो ये झगड़ा फिर इनका इनके घर में होने वाला है, या फिर ये कहें कि इनकी लड़ाई इनके घर में चल रही है, या फिर बहुत गुस्सा इस पर्सन के घर में चल रहा है। गुस्से का माहौल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है। देखो, कुछ लोगों का रियूनियन करीब नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत करीब नज़र आ रहा है आपका यूनियन। और आपके जो पर्सन है ना, वो उसी कगार पे खड़े हुए हैं एकदम यूनियन के। यहाँ पर एक एनर्जी और है, आपके पर्सन आपको एक मेडल पहनाना चाहते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पर किसी किसी के पार्टनर उन्हें अवार्ड देना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी है। मतलब आपको अवार्ड मिलेगा, किसी और को गुस्सा मिलेगा। ये गुस्से की एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अवार्ड की एनर्जी भी है। तो अ, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन आपको अवार्ड देना चाहते हैं, और इनकी फैमिली में इनकी चीज़ें मतलब ऐसी हैं कि लोगों पे गुस्सा है, या किसी थर्ड पार्टी पे इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी बस मुझको ऐसा लगता था कि आपने उनको गिरा दिया है, नज़र से गिरा दिया है, या बातें बोलकर गिरा दी हैं, बट आपकी रियल पर्सनैलिटी को आपके पार्टनर समझ नहीं पाया। देखो, सामने वाले की एनर्जी ऐसी कुछ निकल कर आ रही है कि उसको आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और गलतफ़हमी हो गई थी, और वो गलतफ़हमी धीरे-धीरे हट रही है। जैसे मान लीजिए आपकी राहु की महादशा, या केतु की अंतर्दशा, या केतु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक्चुअली में ऐसा क्या हो जाता है कि अ गलतफ़हमी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि देखो, ये प्लैनेट कहीं न कहीं आपके माइंड में आपको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनके आने से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो ये आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, और उस समय आपको बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से ये ध्यान रखना होता है कि कौन-सा ऐसा लेसन है जो बार-बार रिपीटेड वे में मैं मतलब कौन-सी साइकिल में घूमता हूँ, कौन-सा लेसन मैं लर्न नहीं कर रहा हूँ। उसी लेसन से ही आपको टेस्ट करते हैं। तो ज़रूरी ऐसा होता है, मतलब ऐसा ज़रूर होता है, जैसे ये टेस्ट करेंगे और आप गलती करेंगे। ठीक है, तो गलतफ़हमी क्रिएट हो जाती है 2 लोगों के बीच में। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आई कि वो गलतफ़हमी दूर हुई है आप दोनों के बीच में, और आपका पर्सन अब बहुत नाराज़ है बाकी लोगों से। ठीक है, जिन्होंने भी इस पर्सन को डाइवर्ट किया था, माइंड मैनिपुलेट किया था। ओके, 7 नंबर है। आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका है। ठीक है, वी लेटर है यहाँ पे, 6 नंबर है। बैलेंस हो रही हैं आप लोगों के बीच में चीज़ें। अगेन यहाँ पर 11 की एनर्जी है। कोई है जो आपसे बहुत 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 ज़्यादा
अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहता है, लाइक आपको एक्सप्रेस करना चाहता है हर चीज़ें जो भी उसके दिमाग में दिल में चल रही हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपने उस पर्सन को पूरा टाइम दिया कि ठीक है, आप अपने आप को जहाँ भी आप हैं, जैसे भी हैं, आप अपने आप को समझें ज़रा कि आप क्या चाहते हैं। और इस पर्सन ने भी, ये पर्सन भी समझदार थे ना, अपने आप को डीप एनालाइज़ किया और इनको एहसास हुआ कि ये क्या चाहते हैं और अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ हुई हैं। डेफ़िनेटली एक बार में अगर आप गलती रियलाइज़ करते हैं, मानते हैं, तो यूनिवर्स भी आपसे बहुत खुश होता है। यहाँ पर ए लेटर है। तो ये चीज़ इस पर्सन की एनर्जी में मेरे को नज़र आ रही है, काफ़ी खुश है ये पर्सन। ठीक है, मतलब इस बात को सोचकर कि आप इस पर्सन को मिल सकते हो, ये सोचकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है, ठीक है। लेकिन औरों पर इस पर्सन को भयंकर गुस्सा है। मतलब यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मेडल है, ठीक है, आपको आपको एप्रिसिएशन है। औरों के बारे में सोच रहे हैं तो इसका पर्सन दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया, पास्ट में गलतफ़हमी क्रिएट करने की कोशिश की इस पर्सन के दिमाग में, और जाने क्या-क्या। ये पर्सन ना यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर, ये पर्सन जो है ना, कहीं न कहीं आपको अपनी परछाई बोल रहे हैं आपको अपनी परछाई, ठीक है? यूनियन का मौसम है शायद। आपके पार्टनर को बहुत हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को लग रहा था कि जो परमात्मा है उन्होंने आपके पर्सन के साथ बहुत गलत किया है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस पर्सन ने माफ़ी माँगी है यूनिवर्स से। कहीं न कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इस पर्सन से खुद से गलतियाँ हुई थी, जिसको ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और हर चीज़ का दोष परमात्मा को दे रहे थे, लोगों को दे रहे थे। पर इस पर्सन को डीप रियलाइज़ेशन हुआ है कि कुछ चीज़ें, कुछ कमियाँ इस पर्सन के अंदर भी थी, जिन्हें इन्हें बदलने की ज़रूरत थी। सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से नहीं होता, अपने खुद के कर्म इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ भी इस पर्सन के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें आपका पर्सन सोच रहा है कि उसके अंदर से छूटती जा रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं। जैसे आप सोचते हो ना कि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें, शांत हो गया हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने रिलीज़ कर दी हैं, बहुत सारा तामझाम मैंने रिलीज़ कर दिया, बहुत सारे लोगों को मैंने हटा दिया है, या प्रकृति ने हटा दिया है, परमात्मा ने हटा दिया। ये सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा उनके साथ में चलते हैं, लाइक आप उनसे कभी दूर हुए ही नहीं, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा फ़ील ही नहीं होता है कि आपसे दूर हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप तो साथ-साथ चलते रहते हैं, आप तो हमेशा से साथ ही हैं, और आज तक भी आप साथ ही हैं। आप हमेशा साथ-साथ चलते जाते हैं, ठीक है? आपसे दूर नहीं हुए हैं, ये कभी ना थे, ना हैं, ना कभी होंगे। आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि इन्हें लग रहा था कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन परमात्मा जैसे इस पर्सन को सँभाले हुए थे, जैसे परमात्मा इस पर्सन को बचाए हुए थे। ये भी यहाँ पर मैसेज है।
आपके पर्सन को बार-बार ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ उनसे छूट रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन से छूट रही हैं। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब आपकी लाइफ़ के अंदर यूनिवर्स को आपको कुछ अच्छा देना होता है तो स्पेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ़ में वो स्पेस बनना शुरू हो गया है, हर जगह मुझे वो ना छूटते हुए कुछ नज़र आ रहा है, तो जैसे वो हर वक़्त ये सोच रहे हैं कि कुछ छूट रहा है मुझसे, छूट रहा है, लोग छूट रहे हैं, फ्रेंड्स छूट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के अंदर से छूट रही हैं। तो बार-बार इस तरह की एनर्जी इस पर्सन को फ़ील हो रही है। इट मीन्स इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर स्पेस क्रिएट हो रही है। कुछ नया इस पर्सन की लाइफ़ में ऐड ऑन होने वाला है। हुँ। आपके पर्सन को लगता है कि आपकी सारी बातें मानना उचित है, ठीक है? आपकी हर बात माननी चाहिए, मानने लायक होती है या फिर माननी नहीं तो एटलीस्ट सुननी तो चाहिए कोई डिसीज़न लेने से पहले। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आपकी बात कोई भी डिसीज़न लेने के पहले सुननी चाहिए, ठीक है? माननी चाहिए, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके। यहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि लाइफ में थोड़ी तो रोशनी आई मेरी, बहुत ज़्यादा अंधकार हो गया था, बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, एटलीस्ट थोड़ी तो रोशनी आई मेरी ज़िंदगी में, वरना तो इतना डार्कनेस तो मैं झेल ही नहीं पा रहा था, ठीक है? ये भी यहाँ पर मैसेज है, मतलब यहाँ पर रोशनी की मैसेज है। और हर बार देखना रोशनी डालने का काम आप ही करते हो उस पर्सन की लाइफ के अंदर, तो परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे मतलब परमात्मा से कह रहे हैं, देखो हर बार रोशनी लेकर आने का काम आप ही करते हो, आपके आने से ही ऐसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर रोशनी हो जाती है और डार्कनेस हट जाती है, ठीक है? चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखो गाइस, आज के दिन में आपके पर्सन को भारी रिग्रेट है, ठीक है? किस बात का रिग्रेट है? इस बात का रिग्रेट है आपके और इनके कनेक्शन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जो भी थर्ड पार्टीज़ आईं, उस चीज़ का भारी रिग्रेट आज के दिन में इस पर्सन को हो रहा है, ठीक है?
और ये मैंने आपको बताया था कि बाकी लोगों पर ये गुस्सा है, उन थर्ड पार्टीज़ पर ये गुस्सा है जिन्होंने आपके खिलाफ इस पर्सन को मैनिपुलेट किया था या इनके दिमाग में शक के बीज बोए थे, आप दोनों के बीच में गलतफ़हमीज़ क्रिएट की थी। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को रियल में अब समझ में आया है कि इनकी रियल ख्वाहिश, रियल विश आखिर क्या है। मतलब एक्चुअली में ना स्पिरिचुअल जर्नी में ना एक टाइम के बाद शुरुआत में इंसान जब कनेक्शन में आता है तो उसको ये चीज़ मालूम होती है कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे नेगेटिविटी सरफ़ेस आती है, इश्यूज़ सरफ़ेस आते हैं, इंसान रन करने लगता है। उसको लगता है कि यार मैं नेगेटिविटी के साथ डील नहीं कर सकता, ये ऐसा है, फिर कमियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर ये जर्नी आपको ये सिखाने की कोशिश करती है कि जो प्रेम शब्द जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाइयों से नहीं होता है। लाइक कि कोई इंसान आपको सिर्फ़ अच्छा लग रहा है, उसमें बहुत परफ़ेक्शन है, इसीलिए आप उसको चाहते हो। प्रेम शब्द कांस्टेंट है, चाहे इंसान अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो शब्द कांस्टेंट है, ठीक है? जो परिवर्तन होता है ना इंसान के मोह में होता है, ठीक है? मोह यानी अटैचमेंट, जो उसे अटैचमेंट होती है सामने वाले से, उसके मन की हो गई तो वो बहुत खुश होगा, मन की नहीं हुई तो बहुत गालियाँ देगा या फिर गलत शब्द इस्तेमाल करेगा या फिर कहेगा उसे कर्मा मिले, उसे ये मिले, उसे वो मिले। कारण क्योंकि वो अपनी खुशियों से बाध्य है, उसे ऐसा लगता है कि वो प्रेम में है, जबकि वो अपनी सुख और दुःख से बाध्य है। दुःख मिले तो बहुत गंदा बोलेगा, सुख मिले तो खुश हो जाएगा। ठीक है? उसी तरीके से ना आपके पर्सन की एनर्जी थी पास्ट में कि इनको लगता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक के संग नहीं रह पाए, ठीक है, दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन प्रेम शब्द फिर से अगेन कांस्टेंट है। आप वो किसी के क्या 1, 2, 3, 4, 5 किसी के साथ भी चले जाओ। वो इंसान जिसको तुम चाहते हो वो तो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे मतलब अंदर ही चल रहा है। जब वो तुम्हारे भीतर चल रहा है तो वो तुम किसी भी इंसान के पास चले जाओ, तुम्हें उससे सैटिस्फैक्शन नहीं आना। चाहे तुम कितनी भी मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ एंटरटेन करते रहो बैठ के, किसी दिन तो तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि ये वो चीज़ नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? ये उससे बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है, डीप रियलाइज़ेशन इस पर्सन को हुआ है कि आखिर लव का मीनिंग क्या है। देखो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस यात्रा में ये है कि आप लव के मीनिंग को सीखें, ठीक है? ये हर परिस्थिति में कांस्टेंट है, भले ही आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कितनी भी आपको खुशी मिल रही हो, वो चेंज नहीं होगा। अगर वो परिवर्तित हो रहा है, आपका मन किसी और पर जा रहा है, किसी और से भी आपको मोहब्बत हो गई है या हो पा रही है, तो फिर आप अटैचमेंट पे थे, सॉलिड अटैचमेंट में जो रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, यही चीज़ इस पर्सन ने रियलाइज़ की और ये चीज़ पर्सन ऐसे रियलाइज़ नहीं कर सकते। एक प्रैक्टिकल व्यक्ति ये ज्ञान के माध्यम से रियलाइज़ नहीं कर सकता। वो ये रियलाइज़ करता है जब उसकी लाइफ़ के अंदर वो किसी और को डील करे, ठीक है? और तभी उसको चीज़ें समझ में आती हैं। सो टू ऑफ वांट्स यहाँ पर वही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन को ये समझ में आए कि आखिर इनका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि ये पर्सन किस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। जब तक व्यक्ति को यही ना मालूम हो कि मेरे को चाहिए क्या ज़िंदगी के अंदर, क्या फ़ायदा है, वो क्या माँगेगा ईश्वर से। तो डीप रियलाइजेशन जब आपको हो जाती है ना अपनी, तो आपको ये पता चलता है कि आखिर मेरी सोल विश क्या है, ठीक है? मेरी सोल की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा सोल डिज़ायर क्या है। और जिस वक़्त आपको सोल डिज़ायर पता चल जाती है, उस वक़्त से आप एक क्लियर थॉट देते हैं यूनिवर्स को कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और जब तक आप ही को नहीं पता कि आपकी सोल डिज़ायर क्या है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन आप ही को नहीं हुआ, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी वर्क नहीं करता। कारण क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो हमेशा बार-बार अटकेगा। पहले आप अच्छा सोचेंगे, फिर आप बुरा सोचेंगे, फिर आप सोचेंगे इस इंसान चाहिए, फिर आप सोचेंगे नहीं चाहिए। कारण क्योंकि अभी तक आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जिस वक़्त से आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या चाहिए, एक्चुअली में मेरी सोल डिज़ायर क्या है, उस वक़्त आपके दिमाग के सारे भ्रम हट जाएँगे, आपके आँखों पे से लगे सारे पर्दे हट जाएँगे और कहीं न कहीं आपको जो रहता है ना कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है, कार्मिक है कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कौन है, ये भी आपके दिमाग से सब हट जाएगा, कचरा है ये, ठीक है? ये सारी चीज़ें कचरा लगेंगी बाद में आपको कि सब कचरा था मेरे दिमाग के अंदर का। ठीक है, जबकि मुझे इन सब चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं देना था, मुझे ध्यान देना था सेल्फ रियलाइज़ेशन पे। मुझे इतना इनर वर्क करना था कि मुझे डीपली ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं क्या चाहता हूँ। और जिस वक़्त आपको ये रियलाइज़ हो जाता है, आपके पर्सन आपको मिरर ही तो करते हैं, उनको भी यूनिवर्स ये चीज़ रियलाइज़ करवाता है। तो ये चीज़ बहुत आगे निकल आए हैं, जो लोग उनके लिए रीडिंग आ रही है भाई 3, 4, 5 दिन से। मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 दिन से उन लोगों के लिए रीडिंग निकल कर स्ट्रॉन्गली आ रही है, जो बहुत आगे आ गए इस यात्रा में, ठीक है? ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी बिल्कुल लो पर हैं, ठीक है? जो बस रियूनियन कैसे होगा इस पर पड़े हुए हैं, ठीक है? जो सेल्फ और डीप रियलाइज़ेशन तक पहुँच गए, ये उनके लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। सो देखो यहाँ ऑफ़र भी है। बहुत सारे समय के बाद, बहुत सारे 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे वक़्त को बिताने के बाद ये ऑफ़र मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वॉव! ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है? आपके पर्सन की तरफ से ऑफर है ये। अब देखो यहाँ पर ये ऑफर सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से नहीं होगा, ये डिवाइन की तरफ से होगा, ये डिवाइन इंटरवेंशन होगी। अब डिवाइन इंटरवेंशन कैसी होती है आपने अपनी ज़िंदगी में तो देखी। अब डिवाइन इंटरवेंशन कैसी होती है आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में भी देखेंगे।
क्योंकि यहाँ पर यूनियन की वाइब है। देखो सीधे-सीधे मैंने अपने कितने अच्छे से आपको अपनी रीडिंग में गाइड किया कि सीधे-सीधे चलो, ज़्यादा भटकाव की ज़रूरत नहीं है। भटक गए तो बहुत मुश्किल में राइट पाथ मिलेगा, ठीक है? और इस डिज़ायर्स को कंट्रोल करो और मेहनत इतनी करो कि डिज़ायर फुलफिल हो जाए। सबसे पहले जान लो कि मेरी डिज़ायर क्या है, ठीक है? कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप, ठीक है? ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपनी जर्नी से रिलेटेड भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो या फिर पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हो, तो आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे। इनर वर्क कैसे करना है ये भी जान सकते हो। रीडिंग के थ्रू ये भी जान सकते हो कि कौन-कौन से ब्लॉकेजेस आपके अंदर है जो आपको हील करने हैं। तो अगर इन सब चीज़ों पर भी आप जानना चाहते हो और आप सेल्फ रियलाइज़ेशन पर भी अगर जानना चाहते हो चीज़ों के बारे में कि मुझे कैसे हो, क्या हो, तो भी आप मुझे मतलब पर्सनल गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है? नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आपके लिए। यहाँ पर लेटर है NEXKJLO एंड यहाँ पर नंबर है 608, ठीक है? लेटर्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन देख लूँ क्या? चलिए देखते हैं। द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर स्टार, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पर्सन विश समझ पा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्शन में कि मेरी मेरी आखिर ख्वाहिश क्या है, आखिर मैंने क्या गलतियाँ की हैं, कौन सी मुझसे गलतियाँ हो गई हैं और कौन सी गलतियाँ मुझे सुधारने की ज़रूरत, क्या ज़रूरत थी कि मैं दो दो चीज़ों के बारे में सोचूं, मैंने एक ही चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचा, एक ही ख्वाहिश के बारे में क्यों नहीं सोचा। यहाँ पर ये इस पर्सन का जो मैनिफेस्टेशन है नेक्स्ट एक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब क्लियर मैनिफेस्टेशन इस पर्सन का दिख गया। एम्परर की एनर्जी, क्लियर मैनिफेस्टेशन नज़र आ रहा है नेक्स्ट सेक्शन में इस पर्सन का। एक ही थॉट देंगे ये यूनिवर्स को कि ये क्या चाहते हैं और उसी पर यूनिवर्स एक्शन लेने वाला है। देखिए पहले एक्शन मन में होता है, फिर बाहर दुनिया में होता है। तो पहला एक्शन मन में होता है, तो यहाँ पर मन की एनर्जी निकल कर आई है, एम्परर विथ स्टार। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें और पर्सनल गाइडेंस के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू गाइज।